मेरा नाम निशा है। उम्र 25 साल और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी गोरी त्वचा और लंबे काले बालों की वजह से अक्सर लोग मुझे घूरते रह जाते हैं। मैं अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हूँ, लेकिन कभी-कभी यह ध्यान मेरे लिए असहज भी हो जाता है। मेरे घर में मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन नंदिनी है। नंदिनी दीदी की शादी पिछले साल हुई थी और तब से मैंने उनमें बहुत बदलाव देखा है। शादी से पहले दीदी पतली सी थीं, लेकिन अब उनका रूप एकदम बदल गया है। उनकी खूबसूरती में जैसे चार चांद लग गए हों, खासकर उनका फिगर, जो अब पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ और आकर्षक है। मैं अक्सर दीदी को छेड़ती हूँ, दीदी, लगता है जीजाजी ने बहुत मेहनत की है। 1 साल में तो तुम पूरी तरह बदल गई हो। दीदी मेरी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती हैं। उनकी उस मुस्कान में कुछ छिपा हुआ सा लगता है, जैसे कोई राज जो वो मुझसे साझा नहीं करना चाहती। मेरे जीजू, रतेश, एक सरकारी नौकरी करते हैं। उनकी नौकरी उनके घर से काफ़ी दूर है, इसलिए वो किराए के मकान में रहते हैं और सिर्फ रविवार को ही घर आ पाते हैं। दीदी अक्सर कहती हैं, काश रतेश की नौकरी यहीं पास में होती, कितना अच्छा होता। मैं हंसकर जवाब देती, अरे दीदी, रविवार को तो जीजू आ ही जाते हैं ना। दीदी फिर वही रहस्यमयी मुस्कान देती और कहती, तुम अभी नहीं समझोगी निशा। उनकी बातें मेरे दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती थीं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं सोचती थी। एक दिन मम्मी का फोन आया। उन्होंने दीदी से कहा, निशा को कुछ दिन के लिए अपने यहाँ बुला लो। दीदी ने मुझसे पूछा और मैंने अनमने मन से हामी भर दी। सच कहूँ तो मेरा दीदी के घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ का माहौल कैसा होगा और मुझे नए लोगों के बीच घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मम्मी के कहने पर मैंने हाँ कह दिया। दीदी ने बताया कि जीजू तो रविवार को आएंगे, लेकिन उनका देवर शोभित मुझे लेने आ जाएगा। शोभित भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन शोभित मेरे घर आया। वो एक लंबा चौड़ा हंसमुख लड़का था। उसकी बातों में एक अजीब सी चमक थी। अजीब सी का अगले दिन शोभित मेरे घर आया, जैसे वो हर पल मजाक करने के मूड में हो। उसने मुझसे हंसते हंसते कहा, चलो निशा, तैयार हो जाओ, तुम्हारी दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उसकी बातों में छिपी चंचलता को नज़रअंदाज किया और तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ी। रास्ते में वो लगातार बातें करता रहा, कभी मौसम की बात, कभी पढ़ाई की और कभी दीदी के घर के मज़ेदार किस्से। उसकी बातों से मुझे थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ और मेरी झिझक धीरे धीरे कम होने लगी। जब मैं दीदी के घर पहुंची, तो वहां का माहौल मेरी सोच से कहीं बेहतर था। दीदी का घर छोटा लेकिन बहुत सजा हुआ था। उनके सास ससुर बहुत ही मिलनसार थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। दीदी मुझे देखकर इतनी खुश हुईं कि उनकी आंखों में चमक आ गई। निशा, तू आ गई, कितना अच्छा लग रहा है, उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा। शोभित भी मेरे आसपास ही मंडराता रहा, कभी चाय लाकर, कभी कुछ खाने को पूछकर। उसकी मेहमाननवाजी देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो बस मुझे सहज करने की कोशिश कर रहा है। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। मैं दीदी के साथ समय बिताती, उनके सास ससुर से बातें करती और शोभित की चुलबुली बातों पर हंसती। लेकिन जल्द ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शोभित और दीदी के बीच की बातचीत में एक अजीब सी आत्मीयता थी। वो एक दूसरे से ऐसी बातें करते जो मुझे थोड़ा असहज कर देती थीं। शोभित दीदी को कुछ इसमें दीदी का अजीब सा खतरा साल करता, दूसरा अजीब सा खतरा बड़ खतरा साल करता। लेकिन जल्द ही मुझे कुछ इस सा खतरा तरह छेड़ता कि मैं शर्मा जाती, लेकिन दीदी हंस हंस कर उसका जवाब देती। मुझे लगने लगा कि कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं दीदी के यहाँ मंगलवार को पहुंची थी। जीजू के आने में अभी कई दिन बाकी थे। एक दिन मैंने दीदी से पूछा, जीजू कब आएंगे? दीदी ने एक अजीब से भाव के साथ कहा, रविवार को। निशा, अभी तो समय है। उनकी उस बात में कुछ था जो मुझे खटक गया। उसी रात जब सब सो गए, मैं दीदी के कमरे में उनके साथ सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। कुछ तो था जो मुझे बेचैन कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद जब दीदी को लगा कि मैं सो गई हूँ,
वो चुपके से उठीं और कमरे से बाहर चली गईं। मैं उस वक्त जाग रही थी। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं भी धीरे से उठी और उनके पीछे चली गई। मैंने देखा कि शोभित का कमरा पहले से ही खुला था। दीदी चुपके से अंदर चली गईं। मेरे दिल में एक अजीब सी इन्हेस्टेट किया। यहाँ पर दिल में बाहर के पड़िया था और मैं दूसरे शोषण दे गई। हलचल हुई। मैंने सोचा 5 मिनट रुककर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। जब मैं खिड़की के पास पहुंची तो उसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने अंदर झांका और जो देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मेरे पैर जैसे जम गए थे। खिड़की के उस छोटे से गैप से जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। मेरी दीदी नंदिनी, जो मेरे लिए हमेशा एक आदर्श रही थीं, जिनकी खूबसूरती और हंसी मेरे लिए प्रेरणा थी, वो शोभित के साथ थीं। और जिस तरह वो एक दूसरे के साथ थे, वो कोई साधारण बातचीत नहीं थी। मेरी दीदी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी खुशी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। शोभित की बातें, उसकी हंसी और दीदी का उसका साथ देना, यह सब कुछ इतना अंतरंग था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। गुस्सा, सदमा या कुछ और, जो मैं खुद से भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैंने खुद को संभाला और चुपके से वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल तेज ही से धड़क रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। दीदी ऐसा कैसे कर सकती हैं? जीजू के साथ उनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। और शोभित, वो तो दीदी का देवर है। क्या यह सब दीदी के सास ससुर को पता है? या यह कोई ऐसा राज्य है जो सिर्फ दी शोभित के बीच है? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे यह सब देखकर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए था, बल्कि मुझे कुछ देर तक यह सब देखना अच्छा क्यों लग रहा था। मैंने अपने आप को झटका दिया। निशा, तू क्या सोच रही है? यह गलत है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरे दिल का एक कोना कुछ और कह रहा था। थोड़ी देर बाद दीदी चुपके से कमरे में लौटीं। उनकी सांसें थोड़ी तेज थीं, लेकिन वो पूरी तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने मुझे देखा, शायद यह चेक करने के लिए कि मैं सो रही हूं या नहीं। मैंने आंखें बंद रखीं और सांसों को धीमा कर लिया, जैसे मैं गहरी नींद में हूं। दीदी बिस्तर पर लेट गईं और थोड़ी देर में उनकी सांसें सामान्य हो गईं, लेकिन मैं रात भर करवटें बदलती रहीं। मेरे दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं दीदी से इस बारे में बात करूं या जीजू को बताऊं? लेकिन जीजू को बताने का ख्याल आते ही मेरे मन में एक अजीब सी हिचक हुई। मुझे लगा शायद मुझे पहले पूरी बात समझ लेनी चाहिए। अगले दिन सुबह मैंने दीदी को ध्यान से देखा। वो हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नाश्ते की मेज पर वो सास ससुर से बातें कर रही थीं और शोभित भी वहीं था, अपनी चिर परिचित चुलबुले अंदाज़ में। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या बात है निशा, तू आज कुछ चुप चुप सी लग रही है। रात को नींद नहीं आई क्या? उसकी आवाज़ में मजाक था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मेरी प्रतिक्रिया को परख रहा हो। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस थोड़ा थक गई थी। लेकिन मेरे मन में तूफान चल रहा था। क्या शोभित को शक है कि मैंने कुछ देख लिया है? उस दिन मैंने जानबूझकर दीदी और शोभित के बीच की हर छोटी बड़ी बात पर गौर किया। शोभित दीदी को छेड़ता और दीदी हंसकर जवाब देती। उनकी बातों में एक अजीब सी सहजता थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। लेकिन यह सहजता मुझे परेशान कर रही थी। क्या यह सिर्फ मजाक था या इसके पीछे कुछ और था? मैंने तय किया कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं इस राज को समझने की कोशिश करूँगी। दिन बीतते गए और मैं दीदी के घर के माहौल में धीरे धीरे घुलने मिलने लगी। दीदी के सास ससुर बहुत प्यार से पेश आते थे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और हर बार मेरे लिए कुछ न कुछ खास बनवाते। लेकिन मेरी नज़रें बार बार दीदी और शोभित पर जाती थीं। एक दिन दोपहर में, जब सास ससुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, मैंने देखा कि दीदी और शोभित रसोई में साथ में कुछ बना रहे थे। शोभित दीदी को कुछ कह रहा था और दीदी हंसते हंसते उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रही थीं। वो दृश्य इतना अंतरंग था कि मैंने नज़रें फेर लीं। लेकिन मेरे मन में सवाल उठा, क्या यह सब सामान्य है या मैं इसे गलत समझ रही हूँ? उसी रात मैंने फिर वही देखा। दीदी चुपके से अपने कमरे से निकलीं और शोभित के कमरे में चली गईं। इस बार मैंने खुद को रोका।
मैं नहीं गई। मुझे लगा कि अगर मैं फिर से देखूंगी तो शायद मेरे मन में और उलझन बढ़ेगी, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में सवालों का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा था। क्या दीदी जीजू को धोखा दे रही थीं, या यह कुछ और था जो मैं समझ नहीं पा रही थी? और सबसे अजीब बात, मुझे यह सब देखकर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे मन में एक अजीब-सी जिज्ञासा थी, एक अजीब-सा आकर्षण। मैंने खुद को टोका, निशा, यह गलत है। तू ऐसा क्यों सोच रही है? लेकिन मेरा दिल कुछ और कह रहा था। अगले दिन मैंने दीदी से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन हर बार जब मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटाती, दीदी की वो मुस्कान और उनकी वो बेफिक्री मुझे रोक देती। वो इतनी खुश थीं, इतनी बिंदास, कि मुझे लगता कि शायद मैं ही कुछ गलत समझ रही हूँ। फिर एक दिन जब हम दोनों अकेले बैठे थे, मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, दीदी, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? मेरा मतलब है, जीजू तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन आते हैं, फिर भी तुम इतनी चहकती रहती हो? दीदी ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, निशा, जिंदगी में खुश रहने के लिए हर चीज पर सवाल नहीं उठाए जाते। कुछ चीजें बस होती हैं, और अगर वो तुम्हें खुशी देती हैं तो उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। उनकी बातों में एक गहराई थी, लेकिन वो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई। मैंने पूछा, मतलब? दीदी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोलीं, तू अभी छोटी है, जब वक्त आएगा तू समझ जाएगी। उनकी बातों ने मुझे और उलझन में डाल दिया, लेकिन मैंने उस दिन तय किया कि मैं इस राज्य को और गहराई से समझूंगी। मैंने शोभित पर भी नज़र रखनी शुरू की। वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी चंचलता थी, जो मुझे कभी-कभी असहज कर देती थी। एक दिन जब मैं बगीचे में अकेले बैठी थी, शोभित मेरे पास आया। उसने हंसते हुए कहा, क्या बात है निशा, तू कुछ ज्यादा ही सोच में डूबी रहती है। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने दीदी के साथ उसकी बातचीत में देखी थी। मैंने हल्के से कहा, नहीं, बस यूं ही। लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहा था, क्या शोभित जानता है कि मैं कुछ जान चुकी हूं, या वो बस मेरे साथ मजाक कर रहा है?